बिहार में मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद आज कई मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का प्रभार लिया। प्रभार लेने वाले मंत्रियों में सबसे चर्चित नाम सम्राट चौधरी का रहा, जिन्होंने गृह मंत्रालय का प्रभार संभाला। गृह मंत्रालय के रूप में सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके कार्यभार संभालने के बाद ही विपक्षी राजनीतिक दलों को एनडीए पर हमला कर इसके घटक दलों के बीच खाई चौड़ी करने का एक बड़ा मौका लग गया। आरजेडी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सरकार चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कई विपक्षी नेता यह कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपने मुख्यमंत्री बनाने की चाहत बरसों से रही है, उसका आज गृह प्रवेश हो गया। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के साथ ही बात अगर दलगत स्थिति की करें एनडीए के बीच, तो इसमें सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 89 विधायक हैं, और जेडीयू के जो दूसरे स्थान पर हैं 85 विधायक हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 ही विधायक जेडीयू से ज़्यादा है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिलाकर सरकार में अपनी चौधराहट दिखाएंगे, या नीतीश कुमार, जिसके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने इसके बचाव के लिए भी कुछ तैयारियां कर रखी है। खासकर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार से 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब नौकरियां दी गई थी बड़े पैमाने पर बिहार में, तो चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव इसका फायदा उठाते नजर आ रहे थे और जेडीयू को अपना बचाव करना पड़ रहा था। आइए इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए एक नज़र डालते हैं आज की इस खबर पर। बिहार में पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सहयोगियों को दिया है। इससे पहले वह चाहे जिस भी गठबंधन के साथ रहे हैं, गृह विभाग हमेशा अपने पास ही रखते रहे। लेकिन इस बार गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को इस विभाग का जिम्मेदारी सौंपा है, या कहें तो बीजेपी ने एक तरह से इसे जबरन हथिया लिया है। इसके साथ ही इसे लेकर अब बिहार में बीजेपी की चौधराहट यानी दबदबा चलने की बात भी कही जाने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति में कोई नौसिखिया नहीं है। ऐसे में सम्राट चौधरी भले ही बिहार के नए गृह मंत्री बन गए हैं, लेकिन अफसरों पर उनकी चौधराहट नहीं चल पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने यहाँ एक बड़ा पेच फंसा दिया है। दरअसल किसी भी जिले को चलाने की जिम्मेवारी उस जिले के जिलाधिकारी और दूसरे विभाग के अधिकारियों के पास होती है, और वह अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन के विभाग के मंत्री को देते हैं। बिहार में यह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। वहीं किसी भी जिले के आईएएस और अन्य अधिकारियों का तबादला भी सामान्य प्रशासन करता है। ऐसे में यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भले ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, लेकिन अधिकारियों पर उनकी नहीं बल्कि नीतीश कुमार की ही चौधराहट चलेगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि सम्राट चौधरी के पास पावर बिल्कुल ही नहीं है। सूबे में कानून व्यवस्था पूरी तरह से गृह मंत्रालय के तहत आती है, यानी पुलिस महकमा पूरी तरह से सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। इसके अलावा जेल और इस तरह की बाकी चीज़ों में सीधा गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप होता है। पुलिस अधिकारियों के तबादले और उनकी तैनाती कहाँ होगी, यह भी सम्राट चौधरी ही तय करेंगे। इसके अलावा पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी भी उनके पास ही होगी। पुलिस विभाग के सिपाही से लेकर डीजीपी अब सीधे सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। किस नेता को कितनी सुरक्षा मिलेगी, यह फैसला भी सम्राट चौधरी ही करेंगे। राज्य का खुफिया विभाग भी उन्हें ही रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा हिंसा, दंगे कंट्रोल करने की तमाम तरह की बड़ी गिरफ्तारियों में अब उनका सीधा हस्तक्षेप होगा। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होते ही सम्राट चौधरी के जिम्मे आए गृह विभाग ने अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। बेगूसराय जिले में शुक्रवार की रात कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय का एनकाउंटर किया गया।
एसटीएफ और जिला पुलिस ने एक साथ मिलकर यह कार्रवाई की। यह पूरी घटना जिले के साहेबपुर कमाल थाना इलाके के शालिग्राम और मलीपुर गांव के पास की है। इस मामले को लेकर बताया गया कि एसटीएफ को यह जानकारी मिली थी कि साहेबपुर कमाल थाना इलाके के मलीपुर गांव के आसपास ही कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय हथियार खरीदने के लिए पहुंचा है। यह सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम मलीपुर गांव पहुंची, साथ ही स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान 2 बाइक पर 6 अपराधी सवार थे। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई। इस घटना में शिवदत्त राय के जांघ में गोली लगी और इसके बाद बाकी सभी अपराधी वहां से फरार हो गए।